students, welcome back to organic chemistry, organic compounds conversion. कन्वर्सन मीन्स एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है. अब हम लोग यहाँ पर मैं क्या शुरू किया, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, यानी कि ये क्या हो रहा है 6 से 1 डिसेंडिंग, लेकिन नहीं हम शुरू करेंगे 1 से 6 यानी कि असेंडिंग नंबर में शुरू करेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम नीचे से करते जाएंगे, मुझे जगह ज्यादा मिलता जाएगा, है ना. आइए एक एक करके करते हैं. एंड आप लोग मुझे जहां भी डाउट हो पूछें, हाथ रेज करें. आई विल रिपीट अगेन. तो आइए शुरू करते हैं. आंसर पहला आपका है एसिटिक एसिड टू इथेन. जब भी हमें कन्वर्सन करना होगा पहले इनिशियल कंपाउंड और फाइनल कंपाउंड का फॉर्मूला लिख देंगे. हमें बहुत उसमें हेल्प मिल जाता है ना, वो लिख लेंगे पहले. तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हुआ CH3COOH, है ना. इसका दूसरा नाम क्या है, इथेनोइक एसिड. कैसे? 2 कार्बन है इसलिए F, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए N, प्लस इस फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है, ओइक एसिड. तो इसको हटा देंगे और तब नाम लिखता है इसका इथेनोइक एसिड. तो हमने दोनों नाम लिख दिया आपके लिए. तो हमें इथेनोइक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करना है. देखो अगर हमारे पास ये अगर बन जाए तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉल्वेज रिएक्शन से. कौन सा रिएक्शन? कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन. तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत इजी सा मेथड है. हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर देंगे, राइट. अब इसके बाद इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस. इसको बोलते हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन. तो क्या होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल से हमारा इथेन बन जाता है. अगर आप ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीधे एक बार में लिख दिया इसको. अब देखो कैसे होता है ये CH3COONA, ये डिसोसिएट करेगा. तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3COO माइनस एंड Na+. अब CH3COO माइनस कहाँ जाएगा? एट एनोड. देखो ये कन्वर्सन में ये नाम नहीं है, मैं कन्वर्सन बस ये हो गया. एसिटिक एसिड से सोडियम एसिटेट, इलेक्ट्रोलिसिस इथेन बन गया बस. लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं. तो एनोड मतलब प्लस पर माइनस जाएगा, तो ये माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. CH3COO, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया. अब क्या होगा? अब होगा वही जो मंजूर खुदा होगा. तो बहुत तरह के इस तरह के मॉलिक्यूल होंगे, है ना. तो सबों से क्या होगा, ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, तो CO2 निकल गया और ये इथेन बन जाएगा. नहीं, ये हमारा बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन इथेन बन गया, और ये पार्ट निकल के CO2 और ये CO2, तो बन गया नहीं इथेन. इथेन प्लस 2CO2, राइट. तो हमारा अल्केन कहाँ प्रोड्यूस हुआ? एट एनोड. लेकिन खुशी की बात यह है कि हमें कन्वर्सन में ये सब नहीं करना है. हमें तो ये 11th में पढ़ना था, तो हमारा ये हो गया. तो अब ये फर्स्ट हो गया, है ना. बता दें. तो दूसरा हमारा है इथाइल साइनाइड से इथामीन.
इथाइल साइनाइड क्या होता है? दूसरा इथाइल साइनाइड से इथेन एमीन, दैट इज C2H5NH2, और इथाइल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5CN। तो इससे उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 3, इसमें कितने कार्बन है? 2। तो हमारा क्या हुआ? डिसेंडिंग ऑफ द सीरीज। जब भी डिसेंडिंग ऑफ द सीरीज होता है तो क्या करते हैं हम लोग? हॉफमैन-ब्रुमाइड रिएक्शन यूज करते हैं। तो पहले बताओ कि इस कंपाउंड को क्या हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? CH3OOH, C2 यानी CN ग्रुप को हम इसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? बताया था दैट यहां लिखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, किससे? H3O+ से। अब इस कंपाउंड को अगर हम लोग अमोनिया के साथ हीट कर दें तो क्या होगा? ये हम बन जाएगा हमारा CH3CH2CONH2। क्या नाम है उसका? प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन प्लस एमाइड, प्रोपेन अमाइड। अब इसमें से अगर ये हटा दे तो बन जाएगा। तो हटाना बताया था आपको, कौन सा था? हॉफमैन-ब्रुमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन-ब्रुमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या करेंगे? इसमें Br2+ NaOH रिएक्शन करेंगे, या इसके बदले में क्या लिखेंगे? और NaOBr, दोनों इसको ही लिख सकते हैं, दिस और दिस, बन गया ये ग्रुप। तो इस तरह से आपका इथाइल साइनाइड से इथाइनामाइड बन गया। क्या क्या आपने पहले साइनाइड को एसिड में कन्वर्ट किया, एसिड को अमोनिया से हीट करके एमाइड बना दिया, और एमाइड में NaOBr या NaOH+Br से रिएक्शन कराया, तो ये ग्रुप हट गया, बन गया ये ग्रुप। इसी को क्या बोलते हैं? हॉफमैन-ब्रुमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट। तो हमारा दूसरा भी हो गया। नेक्स्ट तीसरा, मिटा दें इसको। तो तीसरा आपका इथेनॉल 2,1,2 इथेन डाइऑल। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, और इथेन 1,2 डाइऑल का फॉर्मूला CH2CH2OH। ऐसे लिखें आप यहां, और कैसे लिख सकते हैं? बात एक ही है, CH2OH CH2OH, राइट। अगर आपको इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं कहूं तो आप कैसे करेंगे बताइए? ये क्या हो गया? इथीन। इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल है। प्राइमरी अल्कोहल है, कॉन्क H2SO4 के साथ हीट कर दीजिए 443 कैलोरी, बढ़ गया। पढ़ा था हमने अल्कोहल के प्रॉपर्टी में। अब इस कंपाउंड में आप क्या करेंगे? दैट इज अल्कलाइन एंड कोल्ड, कौन सी? KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है कि H2O प्लस O यहां से आया, ये दोनों मिलके क्या बना? H2O2। तो एक OH यहां, एक OH यहां जुड़ गया, मिल गया आपका कंपाउंड। तो आपको लिखना अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन, या इसको लिख सकते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट बन गया आपका इथेन 1,2 डाइऑल। इसको 1,2 इथेन डाइऑल, या क्या बोल सकते हैं? इथेन 1,2 डाइऑल या
ग्लाइकोल, सब कुछ बोल सकते। तो हमने क्या किया, पहले अल्कोहल की एल्कीन बनाया और इसमें अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन डाला कोल्ड। तो क्या होता है, यहाँ KMnO4 से ऑक्सीजन और वाटर है ही हमारा कोल्ड डाइल्यूट, तो ये दोनों मिलकर के इसमें एक OH यहाँ एक OH यहाँ जुड़ गया, तो हमारा बन गया अल्कोहल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ, 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन को बनाना आपको 1-ब्रोमोप्रोपेन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2-ब्रोमोप्रोपेन का CH3CH Br and CH3, 2-ब्रोमोप्रोपेन। 1-ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, CH3 CH2 CH2 and Br, 1-ब्रोमोप्रोपेन हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा मार्कर बदल लें। देखो, इस कंपाउंड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, प्रोपीन। तो कैसे करेंगे बताइए, कुछ नहीं, बस सिंपली अल्कोहलिक क्योएच से। तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। ये Br यहां से H लेगा, H निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो एसिड चाहिए, बन गया कंपाउंड। अब बताइए, इसमें अगर हम लोग HBr डाल दें तो ये बनेगा, नहीं बनेगा, वो ब्रोमीन फिर यहीं जुड़ जाएगा। तो लेकिन अगर हम यहां पर डाल दें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो क्या होगा, तब होगा एंटी मार्कोनिक एडिशन, तब यही बनेगा। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिक एडिशन क्या करता है, ब्रोमीन गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं, यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो बन गया आपका। ठीक है, पहले क्या किया आपने, इसको एल्कीन में कन्वर्ट किया, आपने इस पर एंटी मार्कोनिक से ये रिएक्शन कर दिया, तो 2-ब्रोमोप्रोपेन से 1-ब्रोमोप्रोपेन फोर्थ भी हो गया। Now next your 1,2-dichloroethane, 5वां 1,2-dichloroethane, 1,2-dichloroethane को कन्वर्ट करना है 1,1-dichloroethane। फॉर्मूला लिखते हैं 1,2-dichloroethane का, CH2Cl CH2Cl, तो 1,2-dichloroethane, इसको कन्वर्ट करना आपको CH3 एंड ये H और दोनों क्लोरीन यहीं पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बताइए कि अगर हम आप इसको कन्वर्ट करना चाहें CH2Cl, सॉरी, ये यहां से Cl यहां से H निकालना चाहें, यानी कि CH Cl और ये CH, ठीक है, CH2, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं,
अल्कोहलिक कैसे करेंगे तो यहाँ का Cl यहाँ का H लेके जाएगा, या यहाँ का Cl यहाँ पर लेके गया, तो यहाँ का Cl यहाँ से ले गया तो ये Cl ये H गायब हो गया, ये बना। अब अगर हम इस पर ये मार्कोनी ऑफ एडिशन करें Cl, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है ये तो यही जाएगा, इसको क्या बोलेंगे आप, मार्कोनी ऑफ एडिशन बन गया। इस तरह से आपने 5 पॉइंट बना लिया, ठीक है। पहला काम क्या किया, अल्कोहलिक कैसे किया, तो एक Cl यहाँ का H लेके गया, यानी इसको भी बोलेंगे आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, राइट। अब इसके बाद इसका नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या नाम होगा, क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन। और भी लिखना चाहते हैं, ओके, इसका नाम क्या होता है, विनाइल, सो विनाइल क्लोराइड। चलिए, तो ये हो गया। अब एक बच गया अभी और, तो 6 क्या है, एसीटोन टू प्रोपीन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3 को कन्वर्ट करना आपको प्रोपीन में, CH3CH CH2, राइट। कार्बन तो दोनों सेम है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे बताइए, CH3CHOH एंड CH3, कुछ नहीं, सिंपल सा है, दैट इज इसको रिडक्शन कर दें, किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये प्रोपेन से बन जाएगा एसीटोन से। अब इस कंपाउंड को, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो सेकेंडरी अल्कोहल से एल्कीन बनाना आसान होता है, कुछ नहीं करना है, 85% H3PO4 एंड 400 केल्विन टेम्परेचर, ये बन गया, दैट्स ऑल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल से आपको एल्कीन बनाना आसान है, सिंपली आप 85% H3PO4 दे दीजिए, 400 केल्विन दे दीजिए, तो यहां से वाटर निकल के बन गया। So you have done this conversion, okay?